क्या आप भी बहुत समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं? 100 पाठ कर लिए, साधनाएं कर ली हनुमान जी की, सब उपाय कर लिए, लेकिन हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं। हनुमान जी की कृपा आप पर नहीं हुई है। सारे नियम संयम मानते हुए भी अगर आपको कोई काम न बन रहा हो तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम साथियों। हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। पूरे कलयुग की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में सौंप रखी है। श्री राम जी साकेत जाते समय हनुमान जी को सारे कलयुग की बागडोर सौंप कर गए थे और वे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं। करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये इसलिए ही वो चिरंजीवी है, अपने भक्तों के कल्याण के लिए आज भी वे शरीर इस धरा पर मौजूद हैं। और जब जब कोई दिल से उनको भक्त पुकारता है वे उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। ये अनेक भक्तों के अनुभव हैं, मेरा स्वयं का अनुभव है और संत जन के भी अनुभव है। लेकिन क्या कारण है कि बहुत नियम उपाय करने के बाद भी हमारी जब हनुमान जी नहीं सुनते तो हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है कि क्या हनुमान जी सुन भी रहे हैं, क्या हनुमान जी हैं भी? क्योंकि हमें जब दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं तो हमें बस सहायता चाहिए कहीं से न कहीं से। हनुमान जी तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, तो फिर आपकी क्यों नहीं? सारे आपने भी नियम ऐसे ही करे, सोच हनुमान चालीसा आपने पढ़ी, पूरे 11 दिन की 21 दिन की जो भी साधनाएं आपने करी, बाकी की सुन ली, तो आपकी क्यों नहीं सुनी? हनुमान जी की तरफ से कोई त्रुटि नहीं है, गलती हमारी पात्रता में ही है। तो वे कौन से कारण हैं? 3 प्रमुख कारण हैं इसके पीछे, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला कारण है वो है संकल्प। संकल्प तो सभी लेते हैं, लेकिन वो नियमों का लेते हैं कि ऐसे ऐसे नियम करेंगे, इतने इतने पाठ करेंगे, व्यापारिक बुद्धि वाला संकल्प लेते हैं। जो निष्ठा का संकल्प है हनुमान जी के सामने वो लिया जाता है। निष्ठा से मैं आपको थोड़ा अर्थ समझा दूं कि निष्ठा का मतलब होता है समर्पण, पूर्ण शरणागति। जैसे जब भी हम संकल्प लेते हैं, आपने ध्यान होगा कि हमारे मन में ये संदेह जरूर बना रहता है कि होगा कि नहीं होगा। चलो ठीक है, उन्होंने बोला है तो हम कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं करेंगे तो हम हनुमान चालीसा से नहीं होगा तो हम सुंदरकांड कर लेंगे, सुंदरकांड से भी नहीं होगा तो हम बजरंग बाण कर लेंगे, उससे नहीं होगा तो देवता ही बदल देंगे। ये हमारे मन में हमेशा संदेह की बुद्धि होती है, सभी के मन में होती है कि होगा कि नहीं होगा। तो साथियों, जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होगी हनुमान जी के चरणों में, क्योंकि हनुमान जी कोई, हम नियमों का संकल्प तो ले लेते, तो हनुमान जी कोई पत्थर की मूर्ति थोड़ी ना है, वो तो एक जागृत प्रतिमा है, जीवंत प्रतिमा है। वे हमारे भावों को समझते हैं, नियमों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नियम एक शास्त्र की मर्यादा है तो नियम भी कर लेते हैं, लेकिन जो भाव है कि हनुमान जी की शरण में एक बार आप आ गए तो तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इस जन्म की बात नहीं है, जन्मों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते जैसे ही आप शरण में पहुंचते हैं। तो फिर इतने दिनों की साधना के बावजूद भी आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही? तो कारण उसका यही है, एक निष्ठा का, कि हम एक निष्ठ नहीं हो पा रहे, उनसे भाव हमारा जुड़ नहीं पा रहा। हम केवल एक मशीनी की तरह हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी से हमारा कोई संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। हनुमान जी कौन है, क्या है, ये हम जानते नहीं। हम बस 11 बार पढ़ना है, 21 बार पढ़ना है और ये नियम करना है, इसमें ही उलझ के रह जाते हैं। तो कैसे हमारी मनोकामना पूर्ण होगी? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे उदाहरण के रूप में आपको मैं समझा दूं कि जैसे मैं आपको 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति को एक हम सब्जी बनाने के लिए दे दे, सारे सामग्री जो मसाला वसाला सब डलता है, तीनों को बराबर दे, बराबर समय दे, सब कुछ बराबर इक्वल कर दे। लेकिन आप देखिएगा कि वो जब सब्जी बन के तैयार होगी तो वो 3 लोग हैं, उन तीनों की सब्जियों के जो स्वाद रहेंगे वो अलग अलग होंगे, तीनों का अलग अलग होंगे, एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल करके देख लेना आप। उसका कारण यही है कि सामग्री एक नियम हो गए। सामग्री जो हम सब नियम करते हैं हनुमान चालीसा में, सामग्री सब्जी के वो नियम हो गए, लेकिन जो वो स्वाद है वो कैसे आता है? वो आता है उन सब्जी जो जिसने बनी है, जिसका अच्छा स्वाद रहेगा सबसे अच्छा, वो उसकी प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से, क्योंकि उसका स्वयं भी होना भी उसमें डलता है। तो किस भाव से बना रहा है, कितना उसमें जुड़ाव है उसका, ये सब चीज़ उसको अलग स्वाद बनाती है। तो हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो हमारी कितनी प्रेजेंस है, हम कितने उसमें हमारी पात्रता है, कितना हम
समझ पाए उसको, हनुमान जी को कितना समझ पाए, ये सब चीज़ें उसमें देखती है, जब जाके हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे नहीं कि केवल हनुमान चालीसा पढ़ ले तो काम हो गया, ये एक कारण हो गया। अब दूसरा कारण है कर्म। कर्म से संबंधित ये है कि मैंने बहुत सारों को अनेक लोगों को देखा है कि वो थोड़ी सी तकलीफ में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं, उपाय करने लग जाते हैं, साधना करने लग जाती है, जो कि उनको उस चीज़ की आवश्यकता उस समय नहीं होती। पहले कर्म कीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि जब तक हमारे मानवीय प्रयास पूरे नहीं हो जाते संसार में, असफल हो जाए सारे मानवीय प्रयास, तब जाके देवी कृपा हमें लेनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको एक छोटा सा बुखार आया, थोड़ा सा रोग हुआ, एक डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं हुआ तो हम सीधे चले जाते हैं देवी देवताओं की शरण में, उपाय करने लग जाते हैं, क्योंकि हमने अच्छे डॉक्टर को दिखाया नहीं। उससे भी नहीं हुआ तो उससे अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। हमारे कर्म हम पूरी तरह नहीं कर पाते, हम सीधे हम पहुंच जाते देवी देवताओं की शरण में। तो फिर कैसे हमारी मनोकामना पूर्ण होगी? जब तक, जैसे उदाहरण इसका भी मैं आपको समझा दूं, जैसे द्रौपदी थी, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी ने, जितने भी सभा में लोग थे, उसको पता था कि ये मेरी मदद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक एक व्यक्ति से जाकर उसने मदद मांगी, जो उसका कर्म था पहले। तब आखिरी में एक पल्लू बचा, जब जाके उसने कृष्ण की शरण में वो गई कि हे कृष्ण आप बचाओ, कृष्ण प्रकट हुए। तो जब तक हमारे मानवीय प्रयास, हमारे कर्म, जब तक हम मानवीय कर्म पूरे नहीं होते, तब तक हमें इन साधनाओं के पीछे, भगवान के पीछे हाथ धोके नहीं पड़ना चाहिए। तो होता क्या है कि हम कर लेते उसके पहले और फिर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो फिर हम देवी देवताओं में अश्रद्धा हो जाती है और हम फिर दुष्प्रचार करते कि कुछ नहीं होता हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी तो सब कुछ करने वाले हैं, उनके लिए कुछ असंभव है ही नहीं। लेकिन हम कर्म न करते हुए सीधे देवी प्रयास में लग जाते हैं। तो समय से पहले जब हम साधनाओं में जुड़ जाते हैं तो भी हम असफल होते हैं इन साधनाओं से। ये दो कारण। तीसरा कारण एक होता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो संत जनों के रूप में ये भी कह सकते कि वो प्रारब्ध है पूर्व का। लेकिन मेरी अनुभव है, वो ये है कि वो भगवान की इच्छा, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो वह भगवान की इच्छा है, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भगवान हमारे कोई दास नहीं है कि हम ऐसा करेंगे और भगवान हमारे ये काम करते हैं। वैसे तो 90% लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती, कुछ ही ऐसे छूटते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है उनकी भी, लेकिन सही समय आने पर, हमारे पूर्व जन्म के कर्म कटते हैं, उसके बाद सही समय आने पर वो मनोकामना पूर्ण होती ही होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हनुमान जी इस कलयुग के धराधाम के साक्षात जीवंत प्रतिमाएं हैं। उनके मंदिरों में इतनी भीड़ ऐसे ही नहीं लगती। एक कलयुग का जो जीव बिगर कोई लालच का कोई काम नहीं करता, जो इतनी भीड़ लगती है, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो इतनी भीड़ लग रही है ऐसे ही नहीं लग रही है, उनकी सबकी सुनी है। हनुमान जी ने सबके कार्य बनाए हैं, वो आपके भी बनाएंगे। थोड़ा संयम रखिए। अगर आपने साधनाएं कर ली है तो फिर हनुमान जी पर छोड़ दें, प्रार्थना करें उनसे, क्योंकि फिर सब कुछ करने के बाद केवल प्रार्थना ही पर्याप्त होती है। प्रार्थना करें उनसे, वे अवश्य पार लगाएंगे आपको। सबको लगाया, आपको भी लगाएंगे। अखिल विश्व मोर उपजाया और सब पर मोरी बराबर दाया। उनकी दया सब पर बराबर है। अब हमारी दृष्टि है कि हम कितना देख पाते हैं। तो ये प्रमुख कारण थे जिससे हमारी जो साधनाएं हैं, हनुमान जी की पूजाएं हैं, वो असफल होने के कारण। ये 3 कारण थे मेरी नज़र में जो मैंने आपको साझा किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम साहब।